नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी डरावनी और सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार ने ऐसी भयानक चीजों का सामना किया जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। कहानी पूरी सुने, और अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही डरावनी कहानियां आपको मिलती रहें। बिहार के सीवान जिले के एक छोटे से गांव में एक पुराना मकान था जो पिछले 40 सालों से उसी परिवार के पास था। मकान 3 मंजिला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी तीसरी मंजिल की छत पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोगों के अनुसार रात के समय छत से किसी के चलने की आवाजें आती थीं। कभी कभी किसी लड़की के हंसने की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती, और कई बार लोग वहां किसी के रोने की आवाज भी सुन चुके थे। लेकिन जब भी कोई ऊपर जाकर देखता, वहां कोई नहीं होता। ये सब जानकर भी मकान के मालिक रविशंकर और उनका परिवार उस घर में ही रह रहे थे। वे इन सब घटनाओं को सिर्फ अफवाह मानते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरा गांव हिल गया। ये घटना साल 2018 की है। रविशंकर के बेटे अजय की शादी थी। घर में मेहमानों का तांता लगा हुआ था। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। शादी के एक दिन पहले संगीत का कार्यक्रम था और रात भर हंसी खुशी का माहौल बना रहा। करीब रात के 2 बजे अजय का छोटा भाई राजू अचानक गायब हो गया। पहले तो सबने सोचा कि वह कहीं दोस्तों के साथ होगा, लेकिन जब आधे घंटे तक वह नहीं मिला तो सब घबरा गए। घर वालों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन राजू कहीं नहीं था। तभी किसी ने ध्यान दिया कि छत का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। यह देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि वह दरवाज़ा हमेशा बंद रखा जाता था। रविशंकर और कुछ लोग हिम्मत करके ऊपर गए। वहां जाकर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। छत पर राजू बीच में खड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके चारों ओर सफ़ेद धुंध सी फैली हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। अचानक राजू ने अपनी आंखें खोलीं और तेज आवाज में हंसने लगा। उसकी हंसी सामान्य नहीं थी, बल्कि किसी लड़की की हंसी जैसी थी। तभी उसकी माँ सुमित्रा देवी ने देखा कि छत के कोने में एक लड़की की परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके लंबे बाल जमीन तक आ रहे थे। सुमित्रा देवी ने चिल्लाकर कहा, राजू नीचे आ जा, लेकिन राजू हंसे जा रहा था। तभी अचानक उस छाया ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और सभी की ओर देखा। उसका चेहरा इतना भयानक था कि जो भी उसे देख रहा था उसके पैर कांपने लगे। सफ़ेद आंखें, कटा हुआ चेहरा और खून से सना हुआ मुंह। रविशंकर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी गांव के एक बुजुर्ग पंडित नारायण दास वहां पहुंचे। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और थोड़ा गंगा जल हवा में छिड़का। तभी राजू जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश हो चुका था, लेकिन उस आत्मा ने अभी भी वहां से जाना नहीं छोड़ा था। पंडित जी ने तुरंत कहा, यह आत्मा इसी छत से जुड़ी है, इसे मुक्त करना होगा, नहीं तो यह बार बार लौटेगी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि 40 साल पहले इस घर की छत से एक युवा लड़की ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि उसे उसके ससुराल वालों ने बहुत तंग किया था, इसलिए उसने इस घर की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से यह आत्मा इसी छत पर भटक रही थी। अगले दिन पंडित जी ने पूरे परिवार को बुलाकर एक विशेष हवन कराया। उन्होंने आत्मा से विनती की कि वह अब यहाँ से चली जाए। करीब 3 घंटे तक चले इस हवन के बाद अचानक तेज हवा चलने लगी। लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से बाहर निकल रही हो। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। राजू को होश आ गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद से छत पर कोई भी अजीब आवाज नहीं सुनी गई और गांव वालों ने भी राहत की सांस ली। अभी भी मौजूद है साया। हालांकि कुछ लोग अब भी कहते हैं कि कभी-कभी आधी रात को छत से किसी के चलने की हल्की आवाजें आती हैं। शायद आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई, या फिर वह सिर्फ उन लोगों को सताना चाहती है जो इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कभी किसी सुनसान छत पर अजीब आवाजें सुनाई दें, तो सतर्क रहिए। कौन जानता है कि कोई अदृश्य शक्ति वहां अब भी मौजूद हो।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको और भी डरावनी कहानियां सुना सकें। अगली कहानी तक सावधान रहें और सुरक्षित रहें।